उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा के लिए उपचुनाव होने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद आजमगढ़ से अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। अब इन दो सीटों को लेकर माहौल गर्म है। कांग्रेस रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बैकफुट पर आ गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि पार्टी रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनावों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इससे पहले बीएसपी ने भी घोषणा की थी कि वो रामपुर से प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन आजमगढ़ से चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों की घोषणा के बाद समझना जरूरी हो जाता है कि ऐसा करने के पीछे वजह क्या है और चुनाव ना लड़ने से किसे फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने कहा है कि विधानसभा के नतीजों को देखते हुए यह जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खुद का पुनर्निर्माण करे, जिससे कि 2024 के आम चुनावों में खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर सके। वहीं बीएसपी ने कहा था, यूपी में आगामी 23 जून को होने वाले 2 लोकसभा उपचुनाव में से एक सीट को पूरी दमखम के साथ लड़ने का फैसला लिया है। वो सीट आजमगढ़ है, लेकिन दूसरी रामपुर लोकसभा सीट पर पार्टी यह उपचुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि इस सीट को अभी और मजबूत बनाने की जरूरत है, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर लड़ा जा सके। साथ ही इस सीट पर पार्टी किसी का भी समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस और बीएसपी की बातों में एक पॉइंट जो है वो कॉमन है कि दोनों 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी का हवाला दे रहे हैं। दोनों पार्टियों का कहना है कि अभी और ज्यादा तैयारी की जरूरत है, इसलिए उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि तब वो समाजवादी पार्टी के साथ थी। लेकिन उससे पहले साल 2014 में आजमगढ़ के कुल 17 लाख वोटर्स में से कांग्रेस को सिर्फ 17,000 वोट मिले थे, यानी कुल पड़े वोट का करीब 2%। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में 15 लाख वोटर्स थे, जिसमें से कांग्रेस को 31,000, आप कह सकते हैं कि 4.4% वोट मिले थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में 14 लाख वोटर्स में से कांग्रेस को 97,000, यानी करीब 14% वोट मिले थे। तब राम नरेश यादव ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। अब सवाल आता है कि आजमगढ़ में कांग्रेस वोटर कहां जा सकता है। अभी पार्टी ने किसी का समर्थन करने का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में अगर पार्टी वोटर्स को फ्री छोड़ती है तो समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी और बीजेपी के साथ जाने से शायद ही परहेज करे, यानी किसी एक तरफ पार्टी को फायदा हो, मतलब किसी एक जो पार्टी उसको नहीं दिख रहा है फायदा होते हुए। इस सीट से बीएसपी के जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं गुड्डू जमाली और बीजेपी ने यादव कार्ड खेलते हुए दिनेश लाल निरहुआ को फिर टिकट दिया है। अब बात करते हैं रामपुर सीट की। रामपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने साल 2019 में संजय कुमार को टिकट दिया था। उन्हें 16 लाख में से करीब 35,000 वोट मिले थे। 2014 में कांग्रेस को 16 लाख में से 1,56,000, यानी करीब 17% वोट मिले थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, उसे 11 लाख में से करीब 2 लाख वोट मिले थे। और साल 2004 में कांग्रेस को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। चलिए, अब की बार रामपुर सीट से कांग्रेस लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ रही है, यह हमने आपको पहले बताया था। यहां कांग्रेस का 35,000 वोटर माना जा सकता है। इस सीट से बीएसपी भी चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस वोटर्स के पास समाजवादी पार्टी और बीजेपी का विकल्प है। पिछले कुछ चुनावों के ट्रेंड देखें तो इन वोटर्स का ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। बीएसपी की स्थिति देखी जाए तो रामपुर से वो कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकी है। 2019 में रामपुर से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था बीएसपी ने। 2014 में अकबर हुसैन को टिकट दिया तो उन्हें 16 लाख में से 81,000 वोट मिले थे, वो चौथे नंबर पर रहे थे। 2009 में बीएसपी को रामपुर सीट से 95,000 वोट मिले थे, ये कुल पड़े वोट का करीब 15% था। 2004 में बीएसपी को 1,26,000 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा। कई सर्वे में यह बात सामने आई कि मायावती का कोर वोटर कहा जाने वाला जाटव समुदाय बीजेपปี้की तरफ शिफ्ट हुआ है। बीजेपी की सीट और वोट प्रतिशत बढ़ने में जाटव वोटर की बड़ी भूमिका रही। रामपुर में करीब 13% एससी समुदाय के लोग हैं। अगर विधानसभा वाला ट्रेंड लोकसभा उपचुनाव में रिपीट हुआ तो मायावती के चुनाव ना लड़ने से रामपुर सीट पर सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।